नमस्कार, दिस इज रविनाथ, प्रवक्ता विद्युत फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम की। पहले हम बात करेंगे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता क्या है। ये होता है द एबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम टू रीगेन stability after and large and sudden disturbance। अब हम बात करेंगे कि डिस्टरबेंस क्या होता है। एनी फॉल्ट डिस्टरबेंस होता है, बीट शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉल्ट। क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट, स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ लोड, टू द पावर सिस्टम आर ऑल्सो डिस्टर्बेंसेस। सडन का बात करते हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इज कंडक्टेड फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम कितना है? वन स्विंग का टाइम है, वन टाइम ऑफ वन स्विंग ऑफ रोटर। दिस टाइम इज 1 सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेस देन 1 सेकेंड। तो डिस्टर्बेंस एंड लार्ज एंड सडन डिस्टर्बेंस, सडन का भी बात हो गया एंड डिस्टर्बेंस की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कोई सीवियर फॉल्ट आ गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया। अपॉन अकरेंस ऑफ severe fault, that is short circuit fault, upon occurrence of short circuit fault, the power transfer capability of the system decreases suddenly and rotor swing angle, that is power angle delta, increases suddenly। और ये इतना ज्यादा हो सकता है कि सिंक्रोनिज्म भी लॉस हो सकता है। इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से बाहर चला गया तो इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। इसमें सर्किट ब्रेकर एक रोल प्ले करता है। सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्ट्स द अनहेल्दी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम, so the power transfer capability
is restored. Therefore, circuit breaker improves the chances of the system being stable. The circuit breaker with smaller operating time increases the probability of the system being stable. The system becomes stable after a large and sudden disturbance. ये क्या है? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का डेफिनेशन है. दिस इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में होगा क्या? आफ्टर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, आफ्टर द ट्रांजिएंट इज ओवर, द रोटर नीदर एक्सिलरेट, रोटर का ऑक्सिलेशन होगा ड्यूरिंग ट्रांजिएंट पीरियड. तो जब ट्रांजिएंट ओवर हो जाएगा, सिस्टम अगेन रिगेन कर लिया स्टेबिलिटी, देन रोटर विल नाइदर एक्सिलरेट नॉर इट विल डिक्सिलरेट. दैट इज डी डेल्टा अपॉन डी टी विल बी 0. ये कंडीशन है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का. इक्वल एरिया क्राइटेरिया में भी हमने देखा था. दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. डी डेल्टा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0. अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करता है. ट्रांजिएंट stability of the system depends on type of fault, type of the fault and location of the fault. अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिएंट, हाउ टू इंप्रूव ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. नाउ मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा स्विंग इक्वेशन क्या है. स्विंग इक्वेशन इज GH अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्सिलरेटिंग पावर विच इज PM माइनस PE. इस इक्वेशन से हम बात करें तो H अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू PA अपॉन G विच इज इक्वल टू PA इन पर यूनिट. इसका मतलब हुआ कि डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू
PA in per unit upon H into pi f, which is constant. Frequency for a system is also considered constant. It means for a given accelerating power PA, the rotor swing acceleration is inversely proportional to inertia constant. So for the transient stability, higher the inertia constant, higher will be transient stability. अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की। एच ज्यादा होने से, हायर इनर्शिया कांस्टेंट होने से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। It will give longer time for the circuit breaker to operate. सर्किट ब्रेकर को क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल से पहले ऑपरेट होना पड़ता है। तो जब एच ज्यादा होगा तो हम स्लो सर्किट ब्रेकर भी यूज में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज V का। हायर दी ऑपरेटिंग वोल्टेज, higher will be transient stability. ऑपरेटिंग वोल्टेज के हाई होने से क्या होगा? ऑपरेटिंग वोल्टेज के हाई होने से P max which is equal to EV upon X will be higher. P max के हायर होने से अगेन हमें क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल एंड क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम ज्यादा मिलेगा, विल बी मोर। थर्ड, ट्रांसफर रिएक्टेंस। बाय डिक्रीजिंग ट्रांसफर रिएक्टेंस X, P max increases. Then again critical clearance angle and critical clearance time will be more. System will be transient stable. By using high speed circuit breaker which will operate
बिफोर क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम। तो क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम से पहले ही ऑपरेट होने वाला सर्किट ब्रेकर चाहिए। यूजिंग हाई स्पीड एक्साइटेशन सिस्टम, ऑटो रीक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपको पता है, तो ऑटो रिक्लोजिंग होता है किसी फॉल्ट के बाद, क्लोज ओपन, उसके बाद कुछ टाइम, उसके बाद क्लोज ओपन होता है सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो ऑटो रिक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इंप्रूव्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। How it improves? It decreases the accelerating area of generator. It increases the decelerating area of generator. Again, by using AVR. AVR are very fast, high speed excitation system, automatic voltage regulator. By using these methods, we improve the transient stability of the system. थोड़ी सी बात क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल एंड क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम की कर लेते हैं। This is P and this is delta. X-axis is delta. तो P versus delta curve is this. This is P max. Suppose this line is PM. अब बात करते हैं कि यहां पे डिस्टरबेंस अकर हुआ और ये है डेल्टा 1। दिस एरिया जनरेटर के लिए ये एक्सिलरेटिंग एरिया है और ये जनरेटर के लिए डिक्सिलरेटिंग एरिया है। तो डेल्टा करस्पॉन्डिंग टू द एंगल, द वैल्यू ऑफ रोटर एंगल, रोटर स्विंग एंगल, पावर एंगल, टॉर्क एंगल corresponding to which accelerating area A1 and decelerating area A2, A1 is equal to A2, accelerating area is equal to decelerating area। तो उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो रोटर एंगल होगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड क्रिटिकल clearance angle, and the time the rotor will take to swing to delta CR angle will be critical clearance time।
तो जो सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम है, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर मस्ट बी स्मॉलर देन TCR. सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम शुड बी स्मॉलर देन क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम. Lower the value of angle at which disturbance occurs, higher will be delta CR, critical clearance angle, and higher will be the probability of the system being stable. तो हमें जो डिस्टरबेंस है वो अकर होना चाहिए स्मॉल वैल्यू ऑफ रोटर एंगल पे. थैंक यू.